नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, जिस सुख की तलाश में हम रात दिन भटक रहे हैं वही दुख का कारण है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, सुख दुखे समीकृत्वा लाभ लाभौ जय जयो ततो युद्धाय युजुष्वः नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख को समान रख के युद्ध कर। तो हम जिस सुख की तलाश में रात दिन भटक रहे हैं वही कारण बनता है दुख का। क्यों? क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है। अगर दिन है तो दिन के बाद रात आएगा, क्योंकि रात के बिना दिन संभव नहीं है और दिन के बिना रात संभव नहीं है। उसी प्रकार से हमारे सुख की चाह ही हमको दुख देती है। हम जो इस संसार में सुख चाहते हैं उस सुख की चाहत हमें दुख प्रदान करती है। तो इसलिए मित्रों, हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख ही दुख का कारण बनता है। तो इसलिए हमें सुख और दुख को समान समझ करके, जो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार से ऋतुएं आती और जाती हैं, कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। बरसात है तो उसके बाद गर्मी आएगी और गर्मी के बाद ठंडी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी। इस प्रकार से ये स्थायी नहीं है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में आप दुख भोग रहे हैं या किसी प्रकार का आपको दुख का अनुभव करिए तो निश्चिंत हो जाइए। क्यों? क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद फिर दुख आएगा। यही संसार का नियम है। इसी प्रकार से यह संसार चलता है। द्वैत से दुनिया दो से बनी है, सुख और दुख, पाप और पुण्य, राग और द्वेष। तो इस प्रकार से हम जब सुख के पीछे भागते हैं तो जितना ज़्यादा हम सुख के पीछे भागते हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों के पीछे रहना चाहिए। हमारा भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका फल निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो हमें दुखी करेगा या सुखी करेगा, क्या रिजल्ट देगा वो हमारे वश में नहीं है। देश काल और परिस्थितियां जो है निर्मित करती हैं कि कर्तव्य का, कर्म का क्या रिजल्ट होगा। तो इसलिए मित्रों, हमें सुख और दुख के पीछे, जब दुख आए तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, जब सुख आए तो उसमें सुखी नहीं होना चाहिए। इतना नहीं भूल जाना चाहिए कि इसके बाद दुख भी आएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ने पर हमारी परछाई बड़ी होती है, कहीं छोटी बनती है, उसी प्रकार से जितनी मात्रा में प्रकाश पड़ता है और जिस दिशा से प्रकाश पड़ता है उतनी बड़ी परछाई बनती है। उसी प्रकार से यह हम जितनी बड़ी आकांक्षा लेकर के इस संसार में चलते हैं कि हमें सुख चाहिए, तो उसी प्रकार से उतनी मात्रा में हमें दुख भोगना पड़ता है। तो अगर आप इस नियम को समझें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी जितनी मात्रा का सुख आपके जीवन में, जितना आपके प्रारब्ध में है, सुख और दुख उतना भोगना रहता है। तो आप कोई भी उपाय कर लें, जो आपके जीवन में जो सुख और दुख हैं वो उतना भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों, हमें सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य, इन सब में खुद को सम रखना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, समत्वम योगी उच्यते, समता ही योग का सार है। तो अगर हम स्वयं को सुख दुख, राग और द्वेष, काम और क्रोध, लोभ, इनमें समता स्थापित करें और जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जो हमें देश काल और परिस्थिति के कारण मिला है, जो हमें नियति के कारण मिला है, तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में हमेशा सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो निरंतर हम सुख और दुख में परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप सुख भोगने की जितनी आकांक्षा करेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में जो है आपको दुख मिलेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अनाश्रित फलः कार्य कर्म करोति यह च योगी च सन्यासी। भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य इस संसार में निराश्रित रह करके, यानी किसी भी प्रकार का आश्रय रहित, अनाश्रित होके, बिना फल की इच्छा किए हुए जो है अपने कर्म करता है, उतना ज़्यादा जो है वो आनंद में रहता है, स्थायी आनंद में रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुख और दुख से
स्वयं को प्रभावित ना होने दे। तो इस प्रकार से हमको अपने जीवन में चलना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।